पिता की हत्या के बाद बेटे ने इंटरनेट पर सर्च किया कि शव को लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रखा जाए। पेट चाकू से काटा ताकि शव जल्दी ना सड़े। ये डिटेल्स लखनऊ में पिता की हत्या करने वाले अक्षत को लेकर सामने आई हैं। उसने पुलिस के सामने हत्या की बात कबूल कर ली है। बताया जा रहा है कि अक्षत ने 20 फरवरी को पिता का कत्ल किया था। इस वारदात को 6 दिन गुजर चुके हैं। हर रोज नए नए एंगल सामने आ रही हैं। आज तक से जुड़े समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक 19 फरवरी की रात अक्षत के पिता मानवेंद्र नशे में थे। किसी बात को लेकर मानवेंद्र और अक्षत के बीच बहस हुई। दावा है कि मानवेंद्र ने गाली गलौज करते हुए अपने बेटे पर राइफल तान दी। किसी तरह उस वक्त ये मामला शांत हुआ। इसके बाद मानवेंद्र सो गए, लेकिन अक्षत रात भर जागता रहा। उसके मन में पिता के लिए गुस्सा भरा हुआ था। 20 फरवरी की सुबह अक्षत ने राइफल उठाई और पिता मानवेंद्र को गोली मार दी। जेल जाने से पहले अक्षत ने खुद पुलिस के सामने अपना गुनाह स्वीकार किया है। इस जघन्य अपराध के बाद अक्षत ने बयान दिया कि उससे बड़ी चूक हो गई है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि 19 फरवरी की रात पैसों को लेकर दोनों के बीच बहस हुई। मानवेंद्र शराब का ठेका चलाते थे। उसी के रेनोवेशन के लिए उन्होंने घर में 50 लाख रुपए रखे थे। रात में जब उन्होंने रुपए गिने तो कुछ रुपए उसमें कम निकले। उन्होंने अक्षत से पैसों के बारे में पूछा। आरोप यह भी है कि कुछ दिन पहले घर से ब्रेसलेट और अंगूठी गायब हुई थी, जो अक्षत के पास ही मिली। इसीलिए पैसे गायब होने के बाद पिता का शक अक्षत पर ही गया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस और गाली गलौज हुई, जिसके बाद सुबह करीब 4:30 बजे अक्षत ने अपने पिता की हत्या कर दी। एक थ्योरी यह भी है कि इस पूरी घटना के वक्त अक्षत की बहन कृति भी मौके पर मौजूद थी। उसे पिता की हत्या के बारे में पूरी जानकारी थी, लेकिन अक्षत ने उसे ये बात छिपाने की धमकी दी थी। पिता की हत्या के बाद अक्षत सामान्य हालातों की तरह ही अपनी बहन के साथ घर में रह रहा था। 23 फरवरी को अक्षत लखनऊ के आशियाना थाने में पहुंचा, जहां पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जब केस की पड़ताल शुरू की तो पूरा मामला सामने आ गया। पता चला कि अक्षत ने गोली मारकर पिता की हत्या की। हत्या के बाद इंटरनेट पर सर्च किया कि शव को लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रखा जाए। इसके बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से चाकू का सेट और आरी मंगवाई। उसने पिता के पेट को चाकू से काटा ताकि शव जल्दी ना सड़े। इतना ही नहीं, शरीर के 6 टुकड़े करके उन्हें नीले ड्रम में भर दिया। आज तक के वरिष्ठ संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने इस केस के अपडेट्स सामने रखे हैं। सुनिए। ये वो ड्रम है, नीला ड्रम, जिसको लखनऊ पुलिस ने आशियाना के उसी घर से बरामद किया है जहां पर मानवेंद्र की हत्या हुई। वही तीसरा फ्लोर जहां पर मानवेंद्र के शरीर को उसी के बेटे के द्वारा यहाँ पर रखा गया। आपको मैं करीब से दिखाऊं अगर यहाँ पर लाकर, तो आप देख सकते हैं कि एक नया ड्रम प्रतीत होता है और अक्षत दुकान जाकर इस नए ड्रम को खरीदता है और इसी ड्रम के इस ढक्कन को, जिसको आप देख रहे हैं, इस ढक्कन को खोलता है और इसमें जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, यानी कि जो शव के टुकड़े होते हैं, उन्हें एक एक करके भरता है और टुकड़े भरने के बाद इसको यहाँ से बंद कर देता है। लेकिन जब जो स्मेल है, जो कि अभी भी बहुत स्मेल हमको आ रही है, जबकि इसमें अभी कोई शव नहीं है, उसके बाद भी ये जब स्मेल करने लगता है तब बात सामने आती है कि आखिर इतनी स्मेल इस घर से क्यों आ रही है। फिलहाल इन सब के बाद पुलिस ने अक्षत को जेल भेज दिया है। जेल जाने से पहले उसने अपनी बहन से मिलने की इच्छा जताई। पुलिस उसकी बहन को थाने लेकर आई। अक्षत अपनी बहन को गले लगाकर रोता रहा। उधर मानवेंद्र के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस घटना के बाद पुलिस कुछ सवालों के जवाब तलाशने में जुटी हुई है। सवाल ये है कि अक्षत का इतना बड़ा गुनाह आखिर बहन ने क्यों छिपाया? क्या कृति की भी कोई भूमिका है? कहीं इस मामले में कुछ पुलिस की आंखों से छूट तो नहीं रहा? केस का हर अपडेट द ललन टॉप आपके बीच रखता रहेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबर लिखी है हमारी साथी रक्षा ने। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।